अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़े के पाए बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। इंतहाई लैसदार और बहुत ही शानदार पाए का सालन बनके ही तैयार होगा। पाए को गलाने का तरीका और साथ में इसमें जो मसाले शामिल किए जाते हैं तो वो किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए और क्या गलतियाँ होती हैं जो हमसे हो जाती हैं जिसकी वजह से सालन में मिठास आ जाती है और जो पाए का असल जायका होता है वो क्यों नहीं आ पाता है। पाए का सालन बहुत ही एरोमेटिक जायकेदार बनता है। यकीन मानिए इतने लजीज़ पाए बनेंगे कि आप मुद्दतों तक भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज़ रेसिपी है ये पाए की बड़ी ईद के लिए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पाए लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया। आपने पाए लाने के बाद इन पर आटा लगाकर छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लें। इस पर जो बाल वगैरह लगे हुए होते हैं ना, चिपके हुए, वो सब निकल जाते हैं। 2 अदद मैंने पाए लिए। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, मैं प्रेशर कुकर में इन्हें गला गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक हस्बे ज़रूरत डाल दिया, साथ में 2 तेज़पात के मैंने पत्ते लिए हैं, साथ में सौंफ ली है 1 टीस्पून। तो इससे बहुत ही अच्छा यखनी में फ़्लेवर निकल कर आएगा। आप चाहें तो आप नॉर्मल बर्तन में भी पाए गला सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़ी इलायची भी साथ में शामिल कर देनी है आपने, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करनी है, ½ टीस्पून। तो बस यही साबुत इसमें खड़े गरम मसाले जाएंगे। इसमें कोई प्याज, लहसुन, अदरक कुछ भी नहीं आपने बाकी डालना है। तो चलिए अब हम इन्हें प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक इन्हें अच्छी तरह से गलाना है। पाए अगर अच्छे से गले हुए होंगे ना तो शोरबे में लेस बनेगा। अगर पाए आपके सही से गले हुए नहीं होंगे तो फिर शोरबे में लेस कैसे बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि शोरबा लेसदार बने, उंगलियां चिपकें खाते हुए, तो इतना लेसदार शोरबा तभी बनता है जब पाए अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे से 10 मिनट और ज़्यादा लगे हैं, लेकिन मैंने इन्हें खूब अच्छी तरह गला लिया। 2 पाए मैंने लिए थे बीफ के और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। यखनी भी देखिए इसमें थोड़ी बाकी है। तो बस यहाँ पर ये पाए हमारे गल के तैयार हो चुके हैं। अब सालन बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके लिए आधा कप के बराबर हमने ऑयल लेना है। ऑयल का कम इस्तेमाल होता है पाए का सालन बनाने के लिए, क्योंकि पाए में ख़ुद भी ऑलरेडी काफ़ी चिकनाहट मौजूद होती है। एक बड़े साइज़ की लार्ज प्याज मैंने ली है बारीक काट कर। तो यहाँ पर प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करेंगे पाए के सालन में तो पाए में मिठास आ जाती है शोरबे में। तो इसलिए प्याज आपने कम से कम ही इस्तेमाल करनी है, बस 1 प्याज काफ़ी होती है। प्याज का जैसे ही गोल्डन कलर आया तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसमें चम्मच चलाएंगे तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देती हूँ ताकि प्याज का कलर मज़ीद और डार्क ना हो। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब नमक इसमें हस्बे ज़रूरत डालेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि पाए गलाते टाइम भी हमने नमक शामिल किया था। धनिया पाउडर यहाँ ज़्यादा जाएगा, 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर आपने इस्तेमाल करना है। ½ टीस्पून के बराबर आपने हल्दी पाउडर यूज़ करना है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा कप दही। दही आपने बस आधा कप ही लेनी है, थोड़ी सी लेनी है, बहुत ज़्यादा आपने दही नहीं लेनी है, क्योंकि पाए का जो यखनी का अपना फ्लेवर होता है बहुत ज़बरदस्त आता है। जायफल जवतरी मैंने ली है 1 टीस्पून पीस कर। जायफल जवतरी को मैंने पीस लिया था। 1/4 टुकड़ा जायफल का था, 1 फूल जवतरी का था। दोनों को अच्छी तरह पीस लिया। तो मसालों को अच्छी तरह मैंने भून लिया। उसके बाद इसमें हमने पाए शामिल कर दिए। पाए शामिल करने के बाद जो इसकी अपनी यखनी थी ना, वही मैंने इसमें ऐड की है। अलग से इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। तो यहाँ पर अब हम इसे मज़ीद और पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को पीस कर नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पर इसे मज़ीद और आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। तो प्याज इसमें ख़ुद ही इसमें बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएगी, अलग से तैरती हुई नज़र नहीं आएगी आपको। तो यहाँ देखिए आधे घंटे मैंने मज़ीद और पकाया। आप देख सकते हैं शोरबा इसका बहुत कम रह गया है और देखिए कितना गाढ़ा शोरबा बना है। यखनी आप देखिए, इसका जो फ्लेवर होता है ना, इसकी जो यखनी होती है, इसी में ही सारा फ्लेवर होता है। अगर इसमें बहुत सारे मसाले डाल दिए जाएं, टमाटर डाल दिए जाएं, तो फिर इसका जायका बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ना तो इसमें प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ना ही इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं इसमें टमाटर डाल देते हैं, तो इसका जायका बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अगर आप बोंग पाए की रेसिपी बना रहे हैं फिर तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पाए बना रहे हैं ना, तो फिर इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और प्याज भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है
आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि इसमें मिठास आ जाती है सालन में, जो इसका यखनी का अपना फ्लेवर होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह ये बहुत ही सौंधे सौंधे बहुत ही मज़े के पाए बनते हैं। देखिए एकदम गल चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। तो अब इसमें हमने लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है, ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया आपने शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो बस यही छोटी सी 2 टिप्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। घर के मसालों से निहायत ही लज़ीज़ पाए का सालन बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है, मिनटों में बन जाता है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो टाइम ही नहीं लगता है, बस धोने की थोड़ी सी इनको मेहनत होती है इनको, क्योंकि बहुत अच्छी तरह धोया जाता है ताकि इसमें कोई भी बाल वगैरह ना लगा हुआ रह जाए। तो इस तरह से धोकर अच्छी तरह से यखनी बना के आप इनको बनाएंगे ना तो आपका सालन बेहद लज़ीज़ बनेगा और यकीन मानिए आप इस सालन को भूल नहीं पाएंगे जब आप भी बना के इस तरीके से खाएंगे। तंदूर वाली रोटी के साथ ये खाया जाता है या फिर इसे नाश्ते में खाएं पराठों के साथ, इंतहाई लज़ीज़ ये सालन लगता है। तो इस ईद पर ज़रूर आप लोग भी इंजॉय करें, पाई की ये रेसिपी ज़रूर बनाएँ और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने अपने रिश्तेदारों के साथ, ख़ास फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।